दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा महासंग्राम इस समय पूरे देश में जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इस क्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए। वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में कोई कसर नहीं छोड़ी, आइए देखते हैं। इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी
धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। मैं जरा जो अपने आप को बहुत बड़े दलितों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया, आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे? जवाब दीजिए देश को। तो देखा दोस्तों किस तरह से रैलियों में नेता एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं और अपने लोक लुभावन वायदे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी तरह से ताज़ी अपडेट के लिए देखते रहिए शिखर न्यूज़।